So, hi everyone, Dr. Priyanka this side, and I'm creating this channel basically for the AIA PGT aspirants homeopathic field से okay. Why I'm creating this channel and my video क्योंकि पहली बात तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बट वही कि इंसान को एक पुश नहीं मिल पाता एंड टुडे आई फाइनली डिड इट ओके. क्यों बना रही हूँ उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग तो मुझे कोई स्टफ़ नहीं मिल रहा था कुछ भी ऐसा कि मुझे पता चल जाए कि कैसे एग्ज़ाम आता है, किस तरह से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है. तो यूट्यूब पे सर्च करा, मुझे कुछ भी नहीं मिला था. और जब भी ये पीजीटी कुछ हेडिंग ऐसी दिखती थी तो वो खोल के फाइनली उसमें आयुर्वेदा या यूनानी होता था. होम्योपैथी मुझे नहीं मिला है, होगा बाकी मुझे पता नहीं है बट मुझे नहीं मिला ओके. सो मैं बेसिकली बना ही इसलिए रही हूँ कि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है जब हम पढ़ रहे होते हैं. तो हमें अगर पता हो ना कि मैं पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, तो हमारा वो टाइम बच जाता है. वरना आधा टाइम मेरा तो इसी में चला गया था कि मुझे स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है. आई थिंक कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. आई एम डॉक्टर प्रियंका और मैंने अपनी BHMS फ्रॉम वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से करी थी, ठीक है, विच इज़ अ प्राइवेट वन. इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी मेरी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी शादी भी हो गई थी. इंटर्नशिप कंप्लीट होते के साथ ही मैंने MD का एग्ज़ाम दिया था. जैसे सब देते हैं, ठीक है, ऐसे ही फ्लो में. 1 महीना हार्डली पढ़ाई करी थी तो ऑब्वियसली कुछ रिज़ल्ट तो नहीं मिलना था. 2000 अराउंड मेरी रैंक आई थी. कुछ मिल नहीं सकता था. मैंने काउंसलिंग का लिए भी नहीं भरा था. मुझे प्राइवेट नहीं करना था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक बार पैसे लगा चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के जिसमें मैंने खुद की कोई अचीव करा ही नहीं है. तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं MD करूँगी. मैंने सोचा था बस क्लिनिक करूँगी अपना अच्छे से, मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी, ठीक है. सब यही सोचते हैं जनरली, कुछ करते हैं मन से तैयारी की, ठीक है, ऐसा नहीं है. हार्डली 1 मंथ पढ़ाई करके 2000 अराउंड रैंक आई थी. जनरल कैटेगरी की मैं हूँ तो नथिंग, कुछ भी नहीं. रिज़ल्ट आया और फीलिंग्स भी कुछ भी नहीं, दुख ही नहीं हुआ क्योंकि पढ़ी नहीं थी. फिर जब लोगों के रिज़ल्ट देखने स्टार्ट करे और पता नहीं क्यों बट अपने खुद में एक उस टाइम मुझे रिज़ल्ट देख के कुछ टाइम बाद जब ऐसे लोग डालते हैं कि हमारे इससे कोचिंग से इस बच्चे का सिलेक्शन हो, उस बच्चे का सिलेक्शन हो, तो वो चीज़ बहुत हिट करी थी मुझे उस टाइम पे. और मुझे वो टाइम का एक फ्लैशबैक याद आया था कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी माइट भी, तो मेरे पापा का सपना था कि मैं MD करूं. वो चीज़ पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गई या कुछ भी. वो उन्होंने तब मुझे एक बार बोला था, बस एक बार, कि बेटा मैं चाहता हूँ तुम MD करो, ठीक है. तो मैं ये तो नहीं बोल सकती थी कि पापा मैं MD आपके पैसों से करूँगी. तो जब वो चाहते हैं ना कुछ तो मैं अपने बलबूते पे ही करूँगी. ऑब्वियसली मैंने प्राइवेट से करके तो कुछ ऐसा हासिल नहीं करा था, ठीक है. तब मेरे मन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है. कैसे करना है ये नहीं पता था और करना भी चाहती थी पर टाइम नहीं था क्योंकि शादी हो चुकी थी. लाइफ बहुत 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 अलग हो जाती है. लड़कों की तो फिर भी नहीं होती है बट लड़कियों के लिए तो स्पेशली सब कुछ चेंज हो जाता है. बैकग्राउंड, कैसे चीज़ें डील करनी है, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है सेटल होने में. तो मेरी भी नई नई शादी हुई थी. ऑल्दो मेरे इन-लॉज़ अच्छे हैं बट फिर भी एक पूरा तुम्हें बैकग्राउंड चाहिए होता है, एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है कि तुम एक जगह टिक के बैठ के पढ़ सको. वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है. वो तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, आप अपने इन-लॉज़ के यहाँ हो तो फाइनली मैं थोड़ा बहुत पढ़ तो रही थी बट मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी कहने के लिए कि मुझे तैयारी करनी है. किससे कहूँ, मतलब एक हेजिटेशन तो रहती है. हस्बैंड से डिस्कस करा तो हस्बैंड वॉज इन माई फेवर. मतलब टचवुड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ों में. तो बस फिर
वो चीज़ें ना, जब आप कुछ चाहते हो ना तो रास्ते निकलते चले जाते हैं। मैंने पता नहीं कैसे अपनी मदर इन लॉ से बात करी कि मुझे ऐसे-ऐसे प्रिपेयर करना है, तो मैं चली गई थी यहाँ से। मतलब इस चीज़ों तक मुझे पहुँचने में भी ना अराउंड दिसंबर, ओके, दिसंबर में ही गई थी मैं यहाँ से अपने घर पे पढ़ने के लिए, फ्लैट पे, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग नहीं जॉइन करी थी, बस एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी बस, ठीक है। उसके मैं टेस्ट देती थी। खुद से ही सेल्फ स्टडी करी, यूट्यूब खोला, कुछ नहीं मिला, तो खुद ही रास्ते बनाए कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। बहुत बार मेरी स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती रही, नोट्स बनाए, फिर उसको फाड़ दिया, फिर दोबारा बनाए। मतलब मुझे खुद नहीं पता था मैं कैसे करूँ? कुछ पता ही नहीं था, किससे पूछूँ, किस तरह से बताऊँ। मेरे जूनियर सब मुझसे पूछते हैं तो मैं बहुत खुश होके बताती हूँ कि ऐसे पढ़ लो, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, मैं किसी को बता तो सकती हूँ एटलीस्ट। शायद इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है कि मैं किसी को बता तो सकूँ। सो तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो। मैं तो बहुत लेट तैयारी करी थी, मेरी पहले 2000 रैंक आई थी। अभी मैं बताऊंगी पढ़ के मेरी कितनी रैंक आई थी, जिसमें मेरे को कोई बैकबोन नहीं थी, कोई मुझे पता नहीं था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पता था, ठीक है। सबसे पहले तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खुद में बिलीव कि मैं कर सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आएंगी बीच में कि आपको ऐसा लगेगा अरे यार कैसे करूँगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसी तो नहीं है टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और मेरे दिमाग में तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट थे। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि शादी हो चुकी थी, अगर मेरा नहीं होगा सिलेक्शन तो मैं पॉइंट आउट तो होंगी, किसी ना किसी से तो होंगी ऑब्वियसली। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और बस पढ़ती चली गई कि पढ़ना है बस, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस ये था कि मुझे पढ़ना है बस, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप इतने घंटे एक साथ नहीं बैठ के पढ़ सकते हो, 5 6 घंटे पूरे दिन में, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, और लास्ट में तो जाके मैं बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई थी कि 1 मिनट वेस्ट नहीं करना मुझे, 1 मिनट भी क्या, 1 मिनट होता है। जब मैं 8 घंटे पढ़ रही थी ना, मतलब धीरे-धीरे आपको, जब मैं पहले ये सोचती थी कि बच्चे ऐसे कैसे पढ़ लेते हैं इतने घंटे, 10-10 घंटे कौन पढ़ सकता है? बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा ना तो मुझे लगा पढ़ सकता है, अगर पढ़ना चाहो तो 10 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ सकता है, बहुत टाइम होता है। तुम जब 8 घंटे पढ़ोगे, धीरे-धीरे तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से 8 आवर पे जाओगे, धीरे-धीरे ही तुम्हारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो जब मैं 8 आवर पढ़ रही थी ना तो ऐसा लगता था यार कि 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई को दे रहे, सिर्फ 8 घंटे। तो पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना टाइम मिले उतने पढ़ते चले जाओ, ठीक है। और अपने जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें लगता है यार ये कितने बोरिंग है, उन सब्जेक्ट्स को तो सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि फॉर श्योर तुम उनको बाद में नहीं पढ़ोगे। और वो सब्जेक्ट्स मुझे भी पता है तुम्हारे कौन से होंगे। एनाटमी बच्चे बिल्कुल नहीं उठाते हैं, फर्स्ट ईयर में जैसे तैसे उसको ख़त्म करते हैं, फिर उसको बुक को दोबारा उठा के देखने का भी मन नहीं करता है। बट सबसे पहले मैंने एनाटमी ही पढ़ी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि मैंने कौन सा बुक्स को प्रेफर करा था, किस तरह से पढ़ा था, ठीक है। सो रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स करा था मैंने, मल्टीपल टाइम्स। रिज़ल्ट आया, आई गॉट AIR 105, और वो जो मोमेंट था ना वो बेस्ट था। मैंने सबसे पहले अपने पापा को बताया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और शायद रोए भी होंगे। पापा नहीं दिखाते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर रोई थी बहुत ज़्यादा। और फ़ोन पे ही बताया था तो मैं उनका चेहरा तो नहीं देख सकी कि वो मोमेंट कैसा था, वो चीज़ मैंने मिस कर दी। ऑल्दो मैंने डिसाइड करा था, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, मैंने डिसाइड करा था कि जब मेरा रिज़ल्ट आएगा ना, मैं अपने घर पे जाके अपने पापा को सामने से बताऊँगी, उनका फेस देखना चाहती हूँ। बट वो चीज़ मिस हो गई। बट
आवाज़ से ही पता चल रहा था वो कितने ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। तो गाइस, खूब मन लगा के पढ़ो। तुम जब वो चीज़ अचीव करोगे ना, वो जो फीलिंग होगी वो बेस्ट होती है, बेस्ट। वो दिल में रहती है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ, और मतलब मैंने अपने पापा की बात रखी, सबसे मेन बात अपना हस्बैंड का सैक्रिफाइस जो उन्होंने मेरे लिए करा वो रखा। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, मेरे इन लॉज बहुत खुश थे, मेरे फादर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा खुश थे। सो अच्छे से पढ़ाई करो। ये वीडियो मैंने देखो 11 मिनट की होने वाली है, तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब करने को मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी AIA-PGT एस्पिरेंट को जानते हो होम्योपैथिक फील्ड से, तो उसको ज़रूर फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि मेरा अल्टीमेट मोटो जो यहाँ पर इस चैनल को बनाने का है ना, वो व्यूज़ अचीव करना या बहुत ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें, ये नहीं। उन लोगों तक ज़रूर पहुँच जाऊँ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है। ओके, बाय।